इस वीडियो में हम देखेंगे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी कितनी दूर है राजनगर गाजियाबाद, जो कि एक पॉश कॉलोनी है, वहां से। तो इस वीडियो में हम न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी को कवर करेंगे और उसका डिस्टेंस देख रहे हैं यहां से। देखिए, मैंने अभी ये स्टार्ट कर लिया है मीटर और इससे हम रीडिंग को देखेंगे जब न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पहुंच जाएंगे। ये राजनगर सेक्टर 10 का चौराहा है। ये जा रही है सड़क ALT की तरफ और इसी सड़क पर पड़ता है राजनगर में रैना क्लासेस, जहां पर आपको बैडमिंटन एकेडमी, जुम्बा क्लासेस, शूटिंग रेंज, एयर पिस्टल, एयर राइफल, जिसका आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज़ है यंगस्टर्स में और बच्चों में। किसी भी उम्र का इंसान शूटिंग में, इवन ओलंपिक्स में भी कंटेस्ट कर सकता है। अब मैं माइनर के लिए तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैंने एज लिमिट नहीं देखी है, लेकिन वैसे 50-55 साल का कोई भी इंसान कंटेस्ट कर सकता है। 10 मीटर रेंज होती है, जिसमें 10 मीटर में आपको निशाना लगाना होता है। देखिए, देख रहे हैं हम लोग रैना क्लासेस, 12/50 पड़ता है ये सेक्टर 12 में 50 नंबर ALT के सामने। ये आपको मैं अभी कुछ लैंडमार्क भी दिखा देता हूँ। ये नारियल पानी वाला यहाँ पर है, इस नारियल पानी वाली चौड़ी सड़क पर रैना क्लासेस पड़ता है। तो वीडियो में हम देखेंगे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, लेकिन रास्ते में और भी चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पर फॉर्चून इन होटल है और CNG पंप है। ये सीधी सड़क जा रही है रैपिड रेल पर, राजनगर एक्सटेंशन, मेरठ रोड। यहाँ पर एक HP का ये CNG पंप है और डीजल मिलता है यहाँ पर, पेट्रोल नहीं मिलता। ये देखिए, ये है फॉर्चून इन। तो अगर आपका बजट राजनगर के हिसाब से नहीं है तो आप न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी या फिर सेक्टर 23 संजय नगर में भी ले सकते हैं। ये फॉर्चून के बराबर में CNG पंप है। सेक्टर 23 की कनेक्टिविटी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की कनेक्टिविटी, दोनों की ही कॉलोनी की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। अब देखिए, अभी मैं 1.1 किलोमीटर तक आ चुका हूं और अब आ गया है सेक्टर 23। ये सेक्टर 23 का P ब्लॉक है, मात्र 1.2 किलोमीटर, अब 1.3 हो गया है। राजनगर सेक्टर 10 से देखिए, यहाँ पर DPSG की बसेज आ रही हैं, प्रेसिडियम की बसेज आ रही हैं। वीडियो में आगे हम देखेंगे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं सेक्टर 23। देखिए, ये सेक्टर 23 का आप देख पा रहे हैं P ब्लॉक, और सेक्टर 23 को संजय नगर भी कहते हैं। अभी ट्रिप हो गई है 1.4 किलोमीटर की। रोड पार करते ही सेक्टर 23 शुरू हो जाता है, लेकिन रेट्स का बहुत डिफरेंस है। तो आपको सभी तरीके की फैसिलिटी मिलेगी सेक्टर 23 में। ये P ब्लॉक के ये घर बने हुए फ्लैट है ये। तो अगर आपका जिस तरीके का बजट है, जैसे कि आप मान लीजिए प्लॉट और विला कंसेप्ट, जिसमें ज़मीन भी आपकी, छत भी आपकी। ये जैन की कुल्फ़ी बड़ी स्पेशल है, हालांकि मैंने नहीं खाई है, लेकिन देखने में लग रही है। तो ये चौड़ी सड़क यशोदा अस्पताल में चली जाती है। बहुत बड़ा यशोदा हॉस्पिटल खुला है। संस्कार एकेडमी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, खाने पीने की और पढ़ाई की, और पेट्रोल पंप, CNG पंप, मेन रोड। तो सेक्टर 23 एक बहुत अच्छी जगह साबित होती हुई। देखिए, जहाँ पर फुटफॉल होता है तो वहाँ पर बिजनेस क्रिएट होता है। अब देखिए, जैसे कि ये हम देख रहे हैं इस वक्त यशोदा हॉस्पिटल है, तो इसकी वजह से भी जमीन के दामों में फर्क आना शुरू हो जाएगा। जहां जहां रुपए वाले, मैं नहीं कह रहा हूं रुपए वाले अस्पताल में जाते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहता मैं। देखिए कितने लोग
अब ये मेन रोड, ये ही पार्टीशन वाली रोड है राजनगर और संजय नगर के बीच की। हर कॉलोनी अच्छी है, पूरे गाजियाबाद में हर कॉलोनी अच्छी है। जीडीए की हैं सारी कॉलोनीज, ये गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी। लेकिन जहाँ पर दाम बढ़ जाता है तो उसको लोग अच्छा कहने लगते हैं, क्योंकि महंगे प्लॉट होते हैं तो उसमें जो घर बनता है वो भी, उसमें भी बहुत रुपए लगते हैं। और फिर वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखने लगती हैं महंगे महंगे ब्रांड्स की, तो उससे भी थोड़ा सा फर्क आता है। देखिए हरियाली तो यहाँ पे भी है, हरियाली राजनगर में भी है। और जितना महंगा होती जाती है कॉलोनी, वहाँ पर उसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस सड़क पर कोई मकान हमें सस्ता रेट में मिल रहा है और कोई मकान हमें बहुत महंगा मिल रहा है, तो हम कहेंगे अरे भाई अब तो सेक्टर 23 भी बहुत अच्छा हो गया है। वैसे अच्छा है ये, अभी कंपैरिजन की बात कर रहे हैं कि किसके मुकाबले अच्छा है या किसके, अच्छा तो है ही, लेकिन बस प्राइसेस के अकॉर्डिंगली हम कह रहे हैं अच्छा। यहाँ पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, निट्रा टेक्निकल कैंपस, जिसमें कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है। निट्रा टेक्निकल कैंपस में ये जो आप पूरी दीवार देख रहे हैं जो चलती जा रही है, ये पूरी दीवार निट्रा टेक्निकल कैंपस की है, 2 रोड्स के बीच में है ये। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी टेक्सटाइल्स की मशीन्स हैं। अभी हम बढ़ रहे हैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की तरफ। देखिए अगर आपको फ्लैट लेना है तो आप राजनगर एक्सटेंशन में जा सकते हैं। मैं राजनगर एक्सटेंशन को इसलिए ठीक कहूँगा क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, जैसे मेट्रो और रैपिड रेल की। और आपको वैसे फ्लैट में सुंदरता चाहिए, वैसे सुंदरता तो राजनगर एक्सटेंशन में भी है, नहीं तो आप जा सकते हैं वेव सिटी। ये देखिए ये है निट्रा टेक्निकल कैंपस और यहाँ पर बीटेक प्रोग्राम्स हैं, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। देखिए यहाँ पे फ़ोन नंबर भी दिखे हुए हैं, तो अप्रूव्ड बाई AICTE। अभी 2.9 किलोमीटर हो चुका है, जिसमें कि मैंने बीच में सेक्टर 23 में भी गाड़ी को ले गया था मैं। वीडियो हो जाएगा लास्ट तक बहुत इंपॉर्टेंट, तो बिना स्किप करे वीडियो देखिएगा। बात कर रहे थे हम लोग वेव सिटी की, तो अगर आप फ्लैट लेने जा रहे हैं तो आप वेव सिटी एक बार विजिट करिएगा। वहाँ पर अभी संचार नेस्ट एक सोसाइटी है, वहाँ पर आपको फ्लैट्स मिल सकते हैं। मैंने उसका वीडियो बना रखा है संचार नेस्ट का, वो आप देख सकते हैं। और वेव सिटी के भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं। वेव एग्जीक्यूटिव फ्लोर है, ड्रीम होम है। ये सेक्टर 23 के फ्लैट्स हैं, इसको M ब्लॉक के फ्लैट कहते हैं। देखिए ट्रैक्टर में कितनी ताकत होती है, कितना सारा सामान ट्रैक्टर ले जाता है। ये देखिए यहाँ पर SDK क्लासेस लिखा हुआ है, यहीं से न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्टार्ट हो जाती है। लिखा है 40 फुटा रोड, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, सेक्टर 23। ये सीधी सड़क यहाँ से गुलडर की तरफ चली जाती है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रैपिड रेल भी यहाँ से पास ही पड़ती होगी, क्योंकि गुलडर पे रैपिड रेल का स्टेशन है। अब ये न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी आप इस वक्त देख रहे हैं, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। राजनगर में आपको एक भी टूटी हुई सड़क नहीं मिलेगी, उसी तरीके से न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में भी आपको यहाँ पर सड़क इंटरलॉकिंग टाइल्स की बनी हुई है। ये तो सड़क टूटती ही नहीं है इंटरलॉकिंग टाइल की। जगह जगह न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो अगर आप आउटर में लेंगे तो थोड़े प्राइसेस ज़्यादा मिलेंगे, और कॉलोनी अंदर तक बढ़ती जा रही है तो वहाँ पर आपको प्राइसेस कम मिलेंगे। शॉप भी खरीद सकते हैं, फ्लैट भी खरीद सकते हैं। देखिए इस तरीके से शॉप्स बनी हुई हैं। चैनल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस। आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसके पेपर्स अच्छे से चेक कीजिए, म्यूटेशन, दाखिल खारिज, बहुत सारे पेपर्स होते हैं, तो ये कोई आपको एक्सपर्ट बता सकता है। तो पेपर्स की पूरी चेन देख करके कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए।
ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का है। कहाँ मिलेगी इतनी अच्छी सड़क, और कंपैरेटिवली प्राइसेस कम है गाजियाबाद के और एरियाज़ के मुकाबले। यहाँ पर अभी दाम कम है, तो कितना अच्छा मौका है आपके पास प्लॉट लेकर के अपना ऐसा शानदार घर बनाने का। राजनगर, कविनगर, शास्त्री नगर, लोहिया नगर, गोविंदपुरम सब जीडीए की कॉलोनीज हैं। अब देखिए ये पार्ट भी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का ही है, जहां पर सड़कें मैं कहूँगा टूटी नहीं, बनी ही नहीं है। सब न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का एरिया है ये। बहुत समय तक यहाँ पर भी सही सड़क नहीं बनी थी, लेकिन अब बन गई हैं। इस तरीके की शॉप्स भी खरीद सकते हैं आप। ये देखिए, चौड़ी सड़क पर दुकान मिल जाए तो क्या कहने। बाकी आपका रुपया है, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है ये आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा। देखिए ये भी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का ही एरिया है, जो आगे जा कर के दूसरी तरफ से भी ये गुलढर वाली रोड है। तो गुलढर का रैपिड रेल स्टेशन खुल चुका है, मेरठ रोड के पास में है ये कॉलोनी। यहाँ पर भी देखिए ये शॉप्स बनी हुई हैं, तो रेंट मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं होगा यहाँ पर। तो कोई भी बिजनेस करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। फिर वही बात है कि रुपया आपका है, देख समझ करके ही करिए कुछ भी। तो ये भी हम एरिया अभी भी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में ही हैं, चल रहे हैं सेक्टर 23 की तरफ। अगर आपका बहुत अच्छा बजट है तो आप वेव सिटी ट्राई कीजिए। वेव सिटी में आपको प्लॉट 135 गज से स्टार्ट हो जाता है, और वहाँ पर 7 सेक्टर है। हम देख रहे हैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, बात कर रहे हैं वेव सिटी की। ये देखिए ये भी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का ही एरिया है, सेक्टर 23 की तरफ चल रहे हैं हम। तो वेव सिटी में संचार नेस्ट में आपको फ़िलहाल फ्लैट मिल सकते हैं। गौर का प्रोजेक्ट आया हुआ है एक, गौर में भी फ्लैट मिल रहे हैं। आदित्य वर्ल्ड सिटी वेव सिटी के बिल्कुल बराबर में है। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें दिख रही हैं मुझे लोहे की चौखटों की, डोर फ्रेम्स। आप देख रहे हैं पूरा एरिया कैसे हम सेक्टर 23 तक पहुंच रहे हैं, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी तक। तो हर जगह प्लॉट और हर जगह चीज़ें अवेलेबल होती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि सेल होते होते उनके प्राइसेस बढ़ते चले जाते हैं। अब ये सीधे सड़क गई है गुलढर को, लेकिन मैं यहाँ से लेफ़्ट ले लूँगा। जो आपने पहले एरिया देखा वहाँ पर सड़क चौड़ी थी, लेकिन ये जो सेक्टर 23 को जा रही है सड़क, ये थोड़ी कंजस्टेड हो गई है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग कोई पुराने गाजियाबाद में आ गए हैं, जैसे कि गाजियाबाद बहुत साल पहले हुआ करता था, उस तरीके का ऐसा दिख रहा है। आप वेव सिटी में जाएंगे तो ये सब आपको नहीं दिखेगा, साफ़ सुथरा दिखता है बिल्कुल एकदम फॉरेन स्टाइल वेव सिटी। अब हम आ गए हैं सेक्टर 23 में। ये सेक्टर 23 है संजय नगर। तो मैंने वेव सिटी में कोई ठेला भी नहीं देखा अंदर। जैसे ये देखिए अब ये फल वाला खड़ा हुआ है, ठेले वाला। तो इस तरीके का वहाँ पर ना एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट उनका अलग है। जैसे ये ठेले वाला खड़ा है, वेव सिटी में ये सब कुछ नहीं दिखेगा, सारी चीज़ें व्यवस्थित दिखेंगी आपको। ऐसे नहीं है ये जैसे रोड पे ये आगे आगे तक ये भी आ गया, देखिए रोड पे आगे ठेले वाला, ये कुलचे वाला, ये सब कुछ नहीं है वहाँ पर। तो अगर आप कुछ भी प्लान कर रहे हैं ख़रीदने का तो एक बार वेव सिटी भी जाकर देखिएगा। ये सारा एरिया हम सेक्टर 23 का देख रहे हैं। आपने जो यशोदा हॉस्पिटल वाली लाइन देखी थी वो भी सेक्टर 23 था, ये उसके पीछे वाली लाइन है। तो यहाँ थोड़ी सी सुंदरता कम दिख रही है कंपैरेटिवली। इस तरीके के ऐसे कूड़े के ये सब चीज़ें वहाँ वेव सिटी में कुछ नहीं दिखेगा आपको। देखिए ऐसा है कि वेव सिटी बिल्कुल नया बस रहा है, तो जो भी वहाँ पर प्लॉट हैं, देखिए सेक्टर 23 के, तो वेव सिटी में जो भी प्लॉट है नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई भी पुराना नहीं है, और एक से एक सुंदर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। आ गया हूँ मैं मेन रोड पर, फ्लाईओवर।
अब सेक्टर 23 यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब ये राजनगर का एरिया स्टार्ट हो जाएगा।